हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले अपने एक नया चैप्टर शुरू, चैप्टर नंबर 7, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस के बारे में कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये क्या वाला है जो आज हम पहली बार सुनने जा रहे हैं। आई थिंक पहली बार ही है, हमारी 7th क्लास में इसकी स्टार्टिंग होती है। ज्योमेट्री के अंदर कॉन्ग्रुएंस का बहुत बड़ा रोल है। कॉन्ग्रुएंस का एक सीधा साधा अगर मैं मीनिंग बताऊं तो ये है बिल्कुल सेम, कॉपी। ठीक है, जैसे फोटोकॉपी निकलती है ना, इसी तरीके से कॉपी। अगर मैं कहता हूं ये एक आपके पास मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, इनकी शेप, अब शेप देख सकते हो कैसे हैं, ये गोल मटोल से हैं। ठीक है, और इनका साइज यानी कि इनकी लेंथ अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों क्या है, बराबर है। शेप और साइज अगर दोनों चीजें सेम हैं तो वो दोनों चीजें क्या कहलाती है, कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस किस पे डिपेंड करता है, उसकी शेप पर और उसके साइज पर, यानी कि उसके एरिया पर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अब टू लाइंस आपके पास गिवन है, एक का नाम ए बी और दूसरे का नाम सी डी। यू हैव टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी। आप कब कह सकते हैं ए बी और सी डी दोनों कॉन्ग्रुएंस है? जब इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। बिकॉज शेप तो दोनों ही एक जैसी क्या है, लाइन ही है, तो शेप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेंथ दोनों की अगर सेम है तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे, रीजन लिखेंगे अब यहां पे इसका, इफ द लेंथ ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स, length of two line segments are equal, then it is congruence. Okay, and if they are congruence, then the length of line segments are equal. ओके, यहां पे दे भी लिख सकते हो, दे आर कॉन्ग्रुएंस, देन दे आर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर दो लाइन सेगमेंट हमारे पास हैं, उन दोनों की लेंथ सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। और एक इसका अपोजिट भी बताया कि अगर वो कॉन्ग्रुएंस हैं, पहले से आपको कोई कह देता है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मीनिंग है वो दोनों जो लाइन सेगमेंट होगी वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। किसकी बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो मैं लाइन इरेज कर रहा हूं लेकिन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो आपको मेन आइडिया समझ आ गया कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, एक तरीके से सेम, बिल्कुल सेम उसी तरीके का होना ही कॉन्ग्रुएंस होता है। अगर वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे के तो कॉन्ग्रुएंस होंगे, अगर उनमें कोई भी डिफरेंस है तो कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। सो अब यहां पर भी क्या होगा, इफ द एंगल मेजर या फिर मेजर ऑफ टू एंगल्स, इफ द मेजर ऑफ two angles is same, then they are congruence.
ठीक है, और इसी का अपोजिट, एंड इफ दे आर कॉन्ग्रेंस टू ईच अदर, ठीक है, इफ दे आर कॉन्ग्रेंस, द मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल, इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल देखो, लाइन में मैंने एग्जाम्पल नहीं उतारा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की है और दूसरी लाइन भी क्या है, 5 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों लाइन की लेंथ सेम है, तो हम कह सकते हैं दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे कॉन्ग्रुएंस लिख दो या कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस तो क्या है, प्रॉपर्टी, और कॉन्ग्रुएंट होना क्या होता है, उनका एक दूसरे के साथ इक्वल होना। यानी कि जैसे मैं यहां लिख सकता हूं, या मैं एक ये वर्ड लिख देता हूं, कॉन्ग्रुएंस की जगह कॉन्ग्रुएंट भी ठीक रहेगा। ठीक है, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, ओके, टी लगा लो आप हर जगह पे, वो ज्यादा आपको अच्छा भी लगेगा और याद भी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट, क्लियर रहेगा। अब जैसे अगर टू ट्रायंगल्स की बात, एंगल्स की बात की जाए, अब ये एंगल है, मान लीजिए इसका नाम है ए, बी और सी, ये है 60 डिग्री का। दूसरा कोई एंगल है पी, क्यू, आर, ये भी कितना है, 60 डिग्री का। दैट मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए बी सी और मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर दोनों ही क्या है, बराबर है, 60 डिग्री का है। तो हम इन्हें क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। आप ये क्या होता है, इसका मतलब है मेजर, मेजर यानी कि कितनी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ए बी सी। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसे नहीं लगाते कई बार, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने एंगल ए लिखा है और कहीं पे लिखा हुआ मेजर ऑफ एंगल ए, तो दोनों ही बात क्या है, सेम है। ठीक है, बस हम इसको थोड़ा जब ठीक से लिखने लगते हैं तो इसे हटा देते हैं और सिंपल वे में अपना काम चला लेते हैं। हर बार हम एम यानी कि मेजर का सिंबल नहीं लगाते। तो आपको समझ आ गया कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल्स क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ अब हमारा चलेगा जो मेन हेडिंग है आपकी, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो एंगल्स और लाइंस का तो हमें पता चल गया, लेकिन ट्रायंगल का कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में भी देखते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये हेडिंग लिख लेना। अब इसके बारे में लिखो, टू ट्रायंगल्स आर congruent if they have same size and same shape। उनकी शेप और साइज दोनों ही सेम होने चाहिए। आल्सो दे विल सुपरपोज ईच अदर। अब ये सुपरपोज क्या होता है? सुपरपोज यानी कि जैसे आपको ये दो मार्कर दिख रहे हैं, अगर मैं इसे इस तरीके से लगाऊं तो अब आपको पीछे वाला मार्कर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस मार्कर ने इसे पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसे बोलते हैं सुपरपोज या फिर सुपर इम्पोज भी बोलते हैं और सुपरपोज भी बोल देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो सुपरपोज, और अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखना है तो सुपर इम्पोज। ठीक है, तो कोई भी दो जो ट्रायंगल्स होते हैं, अगर उनकी शेप और साइज दोनों सेम है और एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, और अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ द टू ट्रायंगल्स, इसे भी साथ के साथ आपको लिखना है, इफ द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट then their corresponding parts are
इक्वल। ओके, अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी, और इसी तरीके से ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और जो सिंबल है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, सिंबल क्या रहेगा इस तरीके से, एक एस टाइप में कीड़ा और एक इक्वल टू का साइन, ये होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन। तो यहां पर क्या है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब इसके अंदर बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी है। अभी तक तो आपने बस ये पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स होता क्या है, कि उनकी शेप और साइज दोनों सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा काम शुरू होता है जिससे आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है वो थोड़ा सा मेन है, वो है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं, ठीक है। अगर हम अपने ट्रायंगल्स की बात करें तो ट्रायंगल के अंदर ये जो आपको ए बी सी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जहां पर टू लाइंस एक दूसरे के साथ मैच करती है, उसे हम नाम देते हैं वर्टेक्स। क्या नाम देते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है, ए बी और सी। उसके साथ साथ एक ही ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स भी होते हैं, है ना। तो एंगल कौन कौन है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। देखो वर्टेक्स में कोई साइन नहीं है, एंगल में एंगल का साइन लगाया। इसी तरीके से साइड, अगर साइड की बात की जाए तो आपके पास 3 लाइन सेगमेंट है, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। ये होते हैं आपके किसी भी ट्रायंगल के पार्ट्स, ठीक है। अब बात आती है कोरस्पोंडिंग पार्ट्स। जैसे आपने कोरस्पोंडिंग एंगल समझा था जब मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ाया था, कोरस्पोंडिंग एंगल के बारे में बताया था कि रिलेटिवली सेम पोजीशन। अब जैसे ए बी आपका कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, पी क्यू कहां है, लेफ्ट हैंड साइड पे। दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट, ठीक है। और कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या है, इन नेम से पता चलती है। किससे पता चलती है, नेम से। अगर ए बी सी आपके ट्रायंगल का नेम है और वो किसी ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ क्या है, आपका कोरस्पोंडिंग है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि वर्टेक्स ए जहां पर होगा वहीं पर कौन होना चाहिए, वर्टेक्स पी। अब देखो टॉप पे कौन है, टॉप पर एंगल आपका वर्टेक्स, इसी तरीके से टॉप पर पी है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका सेकंड पर बी है, अब बी कहां पर है, लेफ्ट में, और इसी के साथ क्यू भी कहां होना चाहिए, लेफ्ट में। अब अगर मैं सी की बात करूं तो ये कहां पर है आपका, राइट में। तो इस तरीके से पोजीशंस, कोरस्पोंडिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ये तो थी वर्टेक्स के बारे में बात। इसी तरीके से एंगल्स पे भी सेम बात रहती है। अब मैंने लिखा ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये तो बस वैसे लगाया, कॉन्ग्रुएंट का साइन तो आपको पता ही है कौन सा है, ये जो रेड वाले में बनाया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, अगर कोई कह देता है, अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब है एंगल ए जो पहले नंबर पे है, जो दूसरे ट्रायंगल में पहले नंबर पे है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। इसको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट, ठीक है। नेम के हिसाब से रहेगा हमेशा। इस डायग्राम को मत देखना कभी भी, किसको देखना है, हमेशा नेम को, ठीक है, नेम को देखना है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, इसी तरीके से एंगल बी जो दूसरे नंबर पे है वो एंगल क्यू, तीसरे नंबर पे एंगल सी, तो कौन है, एंगल आर, इस तरीके से, ठीक है। ये है कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो आप लिख भी सकते हो, अब यहां पे आप लिख दो कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स, कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स। तो कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में अभी जैसे मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो अब कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के बारे में बताते हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो वर्टेक्स ए किसके साथ रहेगा, पी के साथ। इसी तरीके से बी किसके साथ रहने वाला है, क्यू के साथ, और सी किसके साथ कोरस्पॉन्डिंग है, आर के साथ। इसी तरीके से लिखेंगे फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखवा रहा हूं, ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। तो एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, जैसे मैंने वहां पर लिखवाई दिया आपको, एंगल पी। इसी तरीके से एंगल बी का एंगल क्यू, और एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर। और इसी तरीके से एक तीसरी चीज और आएगी, वो आएगी कोरस्पॉन्डिंग, आप बता सकते हो, कौन बताएगा, यस, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। कौन कौन सी साइड्स सेम होनी चाहिए, अगर मैं नाम के हिसाब से देखूं तो ए बी, सबसे पहले कौन है, ए बी। ए बी किसके साथ होनी चाहिए, अगर मैं पहले 2 नंबर देखूं तो पी क्यू के साथ। इसी तरीके से बी सी, लास्ट के दोनों किसके साथ है, लास्ट के दोनों क्यू आर, बी सी कोरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। फिर ये दोनों जो जंप करके आ रहे हैं, बीच वाला छोड़ दो, जंप करके, ठीक है, ए सी और पी आर, ए सी एंड पी आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छोटा मोटा पार्ट आपको समझ नहीं आया, तो आप एक बार दोबारा, जब मैंने कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से शुरू किया था, उतनी वीडियो को पीछे ले जाओ और दोबारा से उसे देखो, चाहे 2 बार देखो या 3 बार, लेकिन जब तक ये चीज़ें समझ में ना आए देखते रहो, और ज़रूर आपको समझ आ जाएंगी। और ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये देखो, मेरे पास 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है, ओके। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब इनका शेप और साइज सेम होगा और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज। अब देखो, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, जब मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखता हूं, क्या आपको पीछे वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, छोटा सा भी पार्ट, मुझे नहीं लगता कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं ट्रायंगल पी क्यू आर को इसके ऊपर रख देता हूं, क्या अब आपको पीछे वाले ट्रायंगल का कोई पार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं। यानी कि चाहे आप ट्रायंगल पी क्यू आर को ऊपर रखो या ट्रायंगल आपके ए बी सी को ऊपर रखो, दोनों का ही साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं, छुपा ले रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब एक चीज देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स की शेप सेम है, कॉन्ग्रुएंट है क्या, लेकिन इसको अब मैं इस तरीके से अगर इसके साथ रख दूं, अब मैंने इस तरीके से रखा, क्या ये दोनों कॉपी हो रहे हैं, क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये किस तरीके से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये इस तरीके से हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। अगर मैं इसका नेम चेंज कर दूं, यानी कि इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ए बी सी, यानी कि ऊपर की तरफ कौन रख दिया मैंने, सी, और यहाँ पे कौन है, पी। आप देखते हैं करके, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा है ना, इस तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा। अगर मैं इस एंगल को रखूं, ए को क्यू के ऊपर रखने की कोशिश करूं, तो भी ये एंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहे। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो दोनों कौन से वर्टेक्स के साथ इक्वल हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, ए को क्यू के साथ रख रहा था, लेकिन उससे मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं बनते। कॉन्ग्रुएंट कब बनेंगे, जब मेरा वर्टेक्स ए पी के साथ होगा। तो ए किसके साथ होगा, पी के साथ। अब जब मैं ए को, है ना, ए को जब पी के साथ रखूंगा, तब हो जाएंगे मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट्स, अब यानी कि एंगल ए और एंगल पी दोनों सेम है। क्या आपको लगता है एंगल ए और एंगल क्यू सेम होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो, देखो एंगल ए बड़ा है, अगर मैं पीछे रखने की कोशिश करूं, ये देखो, है ना, एंगल जो क्यू है वो क्या है, स्मॉलर, और एंगल ए क्या है, ग्रेटर। तो ये दोनों इक्वल है ही नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। इसीलिए समझा रहा था
ये जो पार्ट है कोरस्पोंडिंग पार्ट, ये बहुत मायने रखता है कि कौन सा पार्ट किसके साथ इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ समझ आया ही होगा, और बाकी हम जब चैप्टर करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, जितना आपको बोर्ड में लिखवाया वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।